नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं और आज अर्थमेटिक का सेशन लाया हूं। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हैं, प्री का कुछ है और कुछ मेंस का है। ठीक है, बहुत प्यारा सेशन रहेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 100% सब्सक्रिप्शन दीजिए मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप से है। देखिए, P&Q स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कीज 25% मोर देन दैट ऑफ P। ठीक है, शुरू कर लें। देखिए, अगर P का इन्वेस्टमेंट 25% मोर है तो P का अगर कितना है 100 है तो Q का कितना हो जाएगा। P&Q बिजनेस इन्वेस्टमेंट Q इज 25% मोर। ठीक है, तो Q का कितना हो जाएगा 125। ठीक है, 25% मोर है तो 125% हो गया। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ P डबल्ड ही इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 6 मंथ तो सही लगाया। उसके बाद क्या किया, उसने अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया। ठीक है, 200 कर दिया। ठीक है, 100 का कितने दिनों के लिए, 6 मंथ के लिए। आफ्टर 6 मंथ किया है तो ठीक है, क्योंकि 1 ईयर का पूछ रहा है। देखिए, एंड ऑफ ए ईयर। एंड Q विड्रॉन 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। Q ने क्या कर दिया, आफ्टर 6 मंथ उसने 1/3 इन्वेस्टमेंट विड्रॉन कर लिया। ठीक है, 1/3 विड्रॉ कर लिया, यानी कि कितना रह गया, 2/3 रह गया। 1/3 विड्रॉ कर लिया तो 2/3 रह गया ना उसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है, इसको 2 कीजिए तो अब देखिए कितना हो गया, 600 एंड 1200 कितना हो गया, 1800 हो गया। इसका 1800 रेशियो में आइए, इसका कितना हो गया 125 इंटू 6 कितना हो गया 750 प्लस 125 250 एंड 2 500 750 एंड 500 यानी कि 1250। ठीक है, ये हो गया रेशियो में। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज 1,220 देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ P। बहुत आसान है, P का प्रॉफिट शेयर निकाल दीजिए। इसको छोटा भी कर सकते हैं, रेशियो को ऐसे ही बना लीजिए। ठीक है, P का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा 1800 है रेशियो में। ठीक है, 1800 इंटू टोटल कितना है 12200। ये रेशियो कितने का है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 0 5 8 2 10 1 3। ठीक है, हो गया। इसको कट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कितना हो गया 18, 6 से काटिए 61 5 जा है ना, 61 5 जा एंड 5 से इसको कर लीजिए, 5 3 जा 15, 3 रह गया 6। ठीक है, 360 हो गया, 6220 हो गया ना। ठीक है, 7200 रुपया हो गया P का शेयर। ठीक है, ए नेक्स्ट करें। रेशियो एंड जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो का जो भी होता है आसान रहता है। ठीक है, वो जो बोल रहा है वो करते रहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में वैसा कीजिए, आप रेशियो निकल जाएगा। रेशियो निकलने के बाद कुछ दिया रहेगा, या तो P का या Q का या टोटल प्रॉफिट शेयर दिया रहेगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, फिर रेशियो के हिसाब से हम प्रॉफिट शेयर डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। मुकेश डिजायर्स टू डोनेट 12% ऑफ हिज सैलरी टू एन ऑर्फनेज। ठीक है, ऑन द डे ऑफ डोनेशन ही चेंज हिज माइंड एंड डोनेटेड 3। ओके, उसका थोड़ा लालच आ गया होगा ना, इतना पैसा क्यों डोनेट करूं। विच वॉज 70% वाट ही हैड डिसाइडेड। ओके, अगर उसने 100 रुपीज़ डिसाइड किया था कि डोनेट करूंगा तो उसने कितना किया 75 ही किया, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, सैलरी मान लीजिए, अगर सैलरी उसका हम X मानते हैं, ठीक है, तो कितना डिसाइड किया था डोनेशन, उसका डिसाइडेड डोनेशन क्या था, उसका डिसाइडेड डोनेशन था 12%। ठीक है,
तो 12x/100 हो गया है ना, 12% 12x/100 हो गया, ठीक है, इतना रुपीज हो गया। लेकिन एक्चुअल डोनेशन कितना है, एक्चुअल डोनेशन उसका है 3150। ये जो 3150 किसके बराबर है, 75% के बराबर है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको इक्वेट, ठीक है। 112x/100 इंटू 75%, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 3150। अगर हम 75% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखे तो और इजी रहेगा, ठीक है, 3/4, ठीक है, वही लिख देना, 3/4 लिख दें, और इजी रहेगा बनाना हमारे लिए। 3/4 हो गया, तो हो गया 3, यानी कि x इक्वल टू 3150 इंटू 100/9, ठीक है। 9 3 जा 27, इसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है। 3150 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5 रह गया 5450, ठीक है। तो कितना हो गया 35120, 000 रुपीज हो गया, ठीक है। उसका सैलरी ए हो गया, इसका भी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए एंड, अच्छा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ही ए दे रखा है, ठीक है। एंड अ शॉपकीपर मार्क, शॉपकीपर ने क्या किया, उसको एमआरपी 20% एवब कॉस्ट प्राइस का किया, ठीक है। एमआरपी तो हमेशा लगाते हैं सीपी पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए, एंड 25% डिस्काउंट दिया एमपी पे, मार्क प्राइस पे, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया बी प्लस 20 रुपीज़, ठीक है। द सेम आर्टिकल इन मार्च, ओके, दो सिचुएशन दे रखा है, दोबारा में इतना मार्क प्राइस किया और सेम डिस्काउंट दिया है, तब प्रॉफिट इतना हुआ है, ओके। उसके हिसाब से 3-4 दे रखा है, उसको हमें करना है, ठीक है। ए हो गया मेंस, मेंस में भी पीओ के मेंस लेवल का हो गया, ठीक है। तो कर लेते हैं, सीपी कितना है, इसने दे रखा है ए रुपीज़, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 20% एबव है, यानी कि ए प्लस ए बी बाई 100 हो गया, ये हो गया ना मार्क प्राइस, ठीक है। तो इसका एस पी कितना हो जाएगा, ए प्लस ए बी बाई 100, %25 डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 25% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि कितना बेचेगा, 75% में सेल हो जाएगा। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4, ठीक है। ये हो गया एस पी। अब निकाल दीजिए, एक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी बाई 100, ठीक है, ठीक है, इंटू 3/4। अगर माइनस ए करें, ठीक है, हम क्या निकालना है, प्रॉफिट कितना होगा। ऐसे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बी प्लस 20 ना, तो इक्वल टू बी प्लस 20, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो इसको रखिए ए प्लस ए बी बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इक्वल टू, अगर इस ए को हम इधर ले जाएं तो ए प्लस बी प्लस 20 हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को रखकर, इस इक्वेशन को हम ऊपर रख देते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा एक इक्वेशन हो गया है क्या, ए प्लस ए बी बाई 100 मल्टीप्लाई 3/4 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 20, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया हमको, ठीक है। अब इसको भी हम क्लियर कर देते हैं, ये इक्वेशन हमारा 1 बन गया है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लीजिए, कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस बी प्लस 5% कर लेता, ठीक है। तो हमारा सीपी तो ए है ही, ठीक है, सीपी तो ए है,
तो MP दूसरा में निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा A प्लस, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, A इंटू AB, A प्लस B प्लस 5 है ना, B प्लस 5%, B प्लस 5 बाई 100 कर लीजिए इसको, ठीक है, हो गया। तो SP निकाल लीजिए, SP क्या हो जाएगा, A प्लस A बाई 100, इसको ऐसे कर लीजिए, A को एक साथ रखिए और B प्लस 5 को अलग कर लीजिए, B प्लस 5 है ना, ठीक है। और इन सबको क्या करेंगे, सेम डिस्काउंट दे रहा है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 75% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है, यानी 75% में सेल हो जाएगा, ठीक है। तब इसका भी निकाल लीजिए, क्या निकाल लेंगे हम, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट क्या है, B प्लस 65 है इस बार, ठीक है। तो A प्लस A बाई 100, B प्लस 5, ठीक है, 3/4 इक्वल टू A प्लस B प्लस 65 हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे पहले इक्वेशन में हो गया था वैसे भी हो जाएगा। माइनस A करेंगे, है ना, SP से CP माइनस करेंगे, CP ये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, है ना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, ये मैं करूँगा, आप लोग करिए इसको, मैं बाद में करके दे दूंगा। A का वैल्यू आ जाएगा 1200 रुपीज़, ठीक है, A का वैल्यू आ जाएगा रुपीज़ 1200, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इस A का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन A में, तो हमारा B भी निकल जाएगा। B कितना निकल जाएगा, 40। ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब फिर कर लेते हैं काम। हमारा A और B निकल गया है। A क्या है, CP है, CP क्या है हमारा निकल गया। अब मैं क्लियर कर लेता हूँ सारे, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में, 1 मिनट में आ रहा हूँ, प्लीज। साथ बजा नहीं तुम्हारा, मैं बहुत मारूंगा उसको, घर में जो गेट बंद करो और शुरू करो। ओके, भाई तुमको समझ में गया, 7 बजे जाना है, तुम पढ़ाई शुरू करना, बहुत मारूंगा। चलिए रहो, बाहर जाओ, ले जाओ, ले जाओ, गेट बंद कर लिया। चलिए मैं आ गया बैक, थोड़ा सा ब्रेक था, वाटर ब्रेक, ठीक है। आज मैं पानी लेकर बैठा नहीं। तो हमारा A क्या निकल गया, A हो गया हमारा 1200, B कितना हो गया 40, ओके। ठीक है, B 40 हो गया हमारा। अब कर दीजिए जो बोल रहा है, A B निकल गया तो सारे इसी पे काम है। देखिए 1 क्या बोल रहा है, A बाई B, है ना, A ले लीजिए, क्या बोल रहा है, A बाई B, यानी कि 1200 बाई 40 इक्वल टू 4B, 4 इंटू 40, ठीक है, 30 है इधर, 4 इंटू B2 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये तो नहीं हुआ, गलत हो गया ये तो, ठीक है। दूसरा आइए, 29
29.5 बी, ठीक है, 29.5 बी में आइए, 29.5 बी इंटू 40 है ना, प्लस 20 इक्वल टू ए हो रहा है, चेक कर लें, देखिए ए हो गया, ए हो गया, मल्टीप्लाई 5 को 20, 2 9 को 36, 37 38, 8 3 8 एंड 3 1 1 2 प्लस 20 यानी कि 1200, इधर भी हो गया 1200, ए भी हो गया, यानी कि बी इज सही, ठीक है, बी हो गया। अब सी तो नन ऑफ द एबव दे रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, चलिए अब डी देख लेते हैं, डी में क्या है, 1.2 ए इक्वल टू 36 बी, ठीक है, 1.2 ए कितना हो गया, 144 है ना, 1440 हो गया, 36 बी 36 इंटू 40 ए भी हो गया सही, ठीक है, डी भी, यानी कि बोथ बी एंड डी, ई हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्या हो गया आंसर, ई, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको निकालिएगा, अगर नहीं निकल पाए, वो जो 2 इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 3 नहीं 4 है ना, 3 तो यही था, 4 में आइए, रमेश बोरोड एक्स फ्रॉम मोहन एट 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, इफ रमेश पेड टोटल अमाउंट 34560 टू मोहन फॉर सेटल हिज डेब्ट आफ्टर 3 years, ओके, सब कुछ लिख लीजिए। देखिए प्रिंसिपल क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है, रेट क्या है 20% है, टाइम क्या है 3 years है, देखिए इसमें क्या है, रेट है 20% यानी कि 1/5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 हो जाएगा प्रिंसिपल, ए हो जाएगा पी, ए हो जाएगा सी आई का मामला है ना, सी आई का केस है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं अमाउंट, एक्स है हमारा प्रिंसिपल, 6 है यानी कि 6/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, क्योंकि 3 years का केस है, तो कितना हो गया, इक्वल टू हमारा अमाउंट क्या दिया हुआ है 34560, ये बन गया हमारा 80Q, ठीक है ना, अमाउंट का फार्मूला लगा के कर दिया, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 34560 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25 625 आ गया ना, 125 नॉट 625, ठीक है, 125, नीचे कितना हो गया 3, चलो 6 ही रखते हैं क्योंकि हमें डिवाइड करने में इजी रहेगा, 6 इंटू 6, ठीक है, तो पहले 6 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, इधर लिखता हूँ 6 5 जा 30, 760 खत्म, फिर इस 6 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 9 6 9 जा 54, 9 3 रह जाएगा 60, ठीक है, 160, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 125 इंटू 160, 123 रुपीज़, ठीक है, ये क्या हो गया अमाउंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज प्रिंसिपल, एक्स है ना, एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है, ई हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट में आइए क्या है 6 years हेंस, जैसे मैं क्या बोला था, पार्टनरशिप में जो क्वेश्चन बोले वो कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, सेम है पार्टनरशिप का, जो सेम है एज वाले क्वेश्चन में, ठीक है, एज में जो क्वेश्चन बोले वो कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू कर लें, 6 years हेंस है ना, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू बी विल बी, हेंस क्या होता है आगे, एगो क्या होता है पीछे, यानी अगर 6 years हेंस है
यानी कि 6 ईयर बाद के एज की बात कर रहा है। अगर बिफोर है, एगो है, तो 6 ईयर्स बिफोर की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमें याद रखना है ना। हेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। हेंस क्या हो गया, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर हो जाएगा। और एगो क्या हो जाएगा, एगो इज बिफोर, ठीक है। एक केस बनेंगे, ठीक है। पहले की बात करेगा एगो, हेंस हो जाएगा तो आफ्टर की बात करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 24। ए का प्रेजेंट एज कितना है, 24 हो गया, ठीक है। तो 6 ईयर्स हेंस कितना हो जाएगा, +6 कितना हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा 24 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो +6 कर लेते हैं, 30 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब ए रेशियो बी दे रखा है, कब का, +6, 6 ईयर्स हेंस का क्या है, 5:6, ठीक है, ठीक है। तो 5 का हमारा वैल्यू कितना है, 30 है। देखिए ए का 30 है, ए इज 5 रेशियो में है और एक्चुअल में कितना है, 30 है। तो ए का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू निकाल दीजिए, पी का आ जाएगा, है ना। ए बी है, पी नहीं है ना, बी है ना, ओके। तो 6 का क्या हो जाएगा, 36 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, 36 ईयर्स हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ईयर्स विल टेक बी टू गेटिंग एज ऑफ 39, ठीक है। अभी कितने ईयर्स का है बी, +6 में 36 ईयर्स का, यानी कि बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, बी का प्रेजेंट लिखिए, 6 साल बाद होगा 36 ईयर्स का, तो प्रेजेंट कितना का है, 30 ईयर का है, ठीक है। प्रेजेंट 30 ईयर्स का है, ठीक है, प्रेजेंट 30 ईयर्स का है। तो बी प्लस, तो 39 आने में क्या हो जाएगा, 39 - 30 = 9 ईयर्स का हो जाएगा ना, 9 ईयर्स लगेगा उसको आने में, ठीक है। 9 ईयर्स बाद 39 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रेजेंट एज 30 ईयर्स का है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट में आ जाए, कोई डाउट है, कुछ भी है, तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं बढ़िया सोल्यूशन करके दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, पल्लवी एंड हिमांशी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 120 डेज, ठीक है। दोनों का देखिए, PALL पल्लवी प्लस हिमांशी, कितना दिन में एक काम कर रही है, 120 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हिमांशी एंड आयुष टुगेदर कैन डू सेम वर्क इन 40 डेज, ओके। हिमांशी प्लस आयुष, इसका कितना हो गया, 40 डेज, ठीक है। इफ हिमांशी अलोन कैन डू द सेम वर्क 180 डेज, ठीक है। हिमांशी अलोन का निकाल लीजिए, वो कितने दिन में कर रही है, 180 डेज में, ठीक है। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए, तीनों का LCM कितना हो जाएगा, 360। 360 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा, ठीक है। अब इफिशियंसी निकाल लीजिए तीनों का, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पल्लवी प्लस हिमांशी का 4 यानी कि 9 हो जाएगा, हिमांशी प्लस आयुष का, और 180 यानी कि 2 किसका हो गया, हिमांशी का अलोन, ठीक है। अब देखिए, सबका अलग अलग निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर कितने दिन में सेम वर्क करेंगे, ठीक है। SAME W हो गया ना, सेम वर्क कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखिए, अब सबका अलग अलग निकाल लीजिए। हिमांशी का एक निकला हुआ है, तो पल्लवी का हो जाएगा इफिशियंसी, है ना। जैसे ही टाइम वर्क आए, इफिशियंसी मेन है और टोटल वर्क, उसके बाद सब निकल जाएगा, ठीक है। पल्लवी की इफिशियंसी कितनी होगी, 3 - 2 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। हिमांशी का कितना हो गया, हिमांशी का तो है ही दिया हुआ 2, है ना, हिमांशी का तो 2 है ही। तो आयुष का निकाल लीजिए,
आयुष का कितना हो गया 9 माइनस 2 यानी कि 7। ठीक है, अब टोटल टाइम निकाल दीजिए, निकल जाएगा ना। टोटल वर्क है कितना 360। टोटल इफिशियंसी आ गया है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि 1 2 एंड 7 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। 7 दूना 1 10 की इफिशियंसी। ठीक है, यानी कि 36 डेज में काम विल बी कंप्लीट। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए, नंबर 7 क्या है। देयर आर 2 ट्रेन ए एंड बी। ठीक है, ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स एट 8 AM। ठीक है, पहले दोनों जगह बना लीजिए, एक से एक बाई है, 2 जगह है। ठीक है, 2 जगह से ट्रेन चल रहा है। कौन कौन सा, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन कौन सा है बी है। ठीक है, ए इधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है आ रहा है। ठीक है, अनदर ट्रेन बी स्टार्ट्स एट 9 AM। ए कितना बजे चल रहा है 8 AM में, बी कितना बजे चल रहा है 9 AM में। ठीक है, फ्रॉम बाई टुवर्ड्स एक्स। ठीक, टुवर्ड्स एक्स। ठीक है, इफ दे मीट एट 11 AM। ठीक है, इसका टाइम निकालिए ए का। ए कितना चला है 8 बजे चला, 8 o'clock में चला, 11 AM में पहुंच गया, यानी कि 3 आवर चला। ए कितना चला 3 आवर। बी कितना चला, बी का टाइम कितना लिया 9 AM में चला और 11 आवर में, दोनों मिल गया ना 11 AM में, तो कितना चला 2 आवर्स चला। कोई डाउट। ठीक है, स्पीड ऑफ ए इज 24 किलोमीटर। दोनों आके यहाँ मिल गए ना, है ना, यहाँ आके दोनों मिल गए। ये 3 आवर टाइम लिया, ये 2 आवर टाइम लेके मिल गया। ठीक है, अब टोटल दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ए का 24 किलोमीटर पर स्पीड है, तो ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कितना हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 किलोमीटर, है ना। 3 आवर्स टाइम ले रहा है, 24 का स्पीड चल रहा है, मैं 2 क्यों लिख दिया, 72 किलोमीटर। ठीक है, 72 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी कितना हो गया, ये 2 आवर चला है, किस स्पीड से 36 के स्पीड से। 72 किलोमीटर इतना ही ये भी चल लिया, तो दोनों के डिस्टेंस निकालना है। 72 किलोमीटर दोनों चल रहा है, 144 किलोमीटर एक्स और बाइक का डिस्टेंस है। ठीक है, यहीं से चल रहा है दोनों, यहाँ मिल गया, यानी कि ये 72 किलोमीटर, ये 72 किलोमीटर चला, तो 144 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट में आइए 8 में क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम स्पीड देखिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया 5x। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया 3x किलोमीटर पर आवर हो गया ना। ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। फाइंड द टाइम टेक बोट टू कवर 40 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमें पता चल गया है। ठीक है, 5x है ना 3x है अप स्ट्रीम का। ठीक है, अब अप स्ट्रीम जाने में 30 किलोमीटर 5 आवर्स लग रहा है। ठीक है, टाइम निकाल दीजिए, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, किस स्पीड से 3x की स्पीड से। कितना टाइम ले रहा है 5 आवर्स। ठीक है, यानी कि x का कितना हो गया वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 आ गया, तो स्पीड निकल जाएगा। एक कितना हो गया स्पीड 10 km पर आवर, इसका कितना हो गया 6 km पर आवर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकाल दीजिए।
डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 10, डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, स्पीड क्या है 10, 4 आवर लगेगा। ठीक है, कोई डाउट? A vessel contains mixture of milk and water in the ratio of same ratio 3. If 50 liter of milk is added into the mixture, then the quantity of milk becomes 80% of the resulting mixture. Okay, milk का हो गया 80%. Find the initial quantity of milk in the, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक वेसल है, कोई बर्तन है, ठीक है, उसमें कुछ मिल्क है एंड वाटर है, किस रेशियो में, 7:3 के रेशियो में। ठीक है, अभी क्या किया गया है कि उसमें 50 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया गया। क्या कर दिया इसमें, 50 लीटर प्लस कर दिया क्या, मिल्क। देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 80%। तो फिर मिल्क और वाटर की रेशियो क्या हो गया, 80% हो गया मिल्क। ठीक है, तो पानी कितना रह गया, वाटर कितना रह गया, रिजल्टिंग मिक्सचर का। देखिए कोई मिक्सचर है 100, ठीक है, उसमें 80% क्या है, मिल्क है, तो वाटर कितना रह जाएगा 2%, 20%। ठीक है, 80% हो गया मिल्क, तो वाटर हो गया 20%, तभी तो 100% बनेगा। तो रेशियो क्या हो गया, 4:1 हो गया ना, 4:1 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, मिलाया तो उसने मिल्क है, वाटर में क्यों चेंज हो गया, वाटर तो कुछ किया नहीं है, तो वाटर का तो रेशियो 3 ही रहेगा, इधर भी इधर भी। तो हम क्या करेंगे, इसके रेशियो को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रेशियो कितना बनेगा, 12:1। ठीक है, 12:3, सॉरी 3 हो गया। अब देखिए क्या क्या है, मिल्क अब इसको हम भूल जाएंगे, पुराने रेशियो को हम भूल जाते हैं। ठीक है, जब नया रेशियो निकल गया, तो वाटर कितना मिलाया, रेशियो में 5 मिलाया है, एक्चुअल में कितना मिलाया है 50 लीटर मिला दिया है। ठीक है, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकालिए, 10 लीटर हो गया, 10 हो गया 1 रेशियो का वैल्यू। तो टोटल कितना था मिक्सचर, टोटल 10 था ना, 7 मिल्क 3 वाटर यानी कि 10, तो 10 रेशियो की निकाल दीजिए वैल्यू, कितना हो गया 100 लीटर। ठीक है, जो इनिशियल मिक्सचर था कितना था 100 लीटर था, उसमें क्या पूछ रहा है मिल्क कितना था, तो मिल्क 7 रेशियो में था, यानी कि मिल्क कितना हो जाएगा, इनिशियल मिल्क कितना था 7 × 100/10 हो जाएगा 70 लीटर। ठीक है, कोई डाउट, अगर कुछ भी हो 1% भी हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आइए क्या है, द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 मीटर्स एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 125 स्क्वायर मीटर, मोर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, जो स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से 125 स्क्वायर मीटर अधिक है ना, मीटर स्क्वायर अधिक है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला है, कुछ नहीं है, देखिए एक है रेक्टेंगल, एक है स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसका लेंथ और इसका साइड इक्वल है। ठीक है, और इसका ब्रेड्थ दिए हुए है कितना 20 मीटर दिए हुए है। ठीक है, हो गया, यही है ना। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा L × B, यही होता है ना, यानी कि 20L मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है? अब इसका ये एरिया का जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, L स्क्वायर है ना, लेंथ का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड क्या है इसके लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो L स्क्वायर हो गया। कोई डाउट? अब ए क्या है, इसका एरिया 125 मीटर स्क्वायर अधिक है, यानी कि 80 क्यों करिए, L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20L
प्लस 125 हो जाएगा ना। इसका एरिया से 125 ज़्यादा है स्क्वायर का एरिया, तो हमने कर दिया। अब देखिए इसको ऐसे ले आइए, एल स्क्वायर माइनस 20L प्लस 125 इक्वल टू 0। ए प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के इस साइड आ रहा है ना, LHS में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ठीक है, अब ये बन गया क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइनस माइनस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंबल होता है ना कुछ, वो करना पड़ेगा याद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं एक अलग से चैप्टर का क्लास लूँगा, ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बढ़िया सा क्लास 1-2 दिन में मैं डाल दूँगा, पूरा बेसिक से लेकर मेंस तक का, हाई लेवल तक का, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस में अच्छा नंबर कैरी करता है, हमें 5 नंबर दे जाएगा। उसका 5 नंबर का आता है जो स्पीड मैथ में ना, मेंस में कुछ तो अप्रॉक्सीमेशन देगा और फिर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल देता है, अलग अलग क्वेश्चन बना के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लेकिन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, ठीक है। तो उसका मैं डाल दूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। 125 यानी कि 25 × 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस करके 20 लाना है, ठीक है ना। तो 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी कि एक तो प्लस 25 हो जाएगा और एक -5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस को तो हम लेंगे नहीं कि माइनस में तो एरिया रहेगा नहीं, तो एल का वैल्यू आ गया 25, ठीक है। कितना आ गया, 25 मीटर आ गया, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना है हमें, किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दीजिए। पेरीमीटर क्या था, 2L + B, यानी कि 2 × 25 + 20, B था ब्रेड्थ, यानी कि 2 × 45 यानी कि 90 मीटर, ठीक है। 90 मीटर हो गया हमारा आंसर ए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 10 हमने अर्थमेटिक का क्वेश्चन लाया था, अच्छे लेवल के थे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के थे, प्री और मेंस के पूछे हुए थे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं प्रिपरेशन, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिएगा, 100% सब्सक्रिप्शन दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है, एक सब्सक्राइब करना है ना, कुछ लगना है नहीं, अच्छा कंटेंट आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टडी वेल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।